हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम जो है क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये उस चैप्टर का कौन सा नंबर लेक्चर है वो तो आपने देख ही लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनली ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसकी जो है टोटल केस दो ही होते हैं, यानी दो ही स्थितियां आपको इसकी पढ़नी है और काफ़ी आसान है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, लास्ट लेक्चर में मैंने इसका जो है एक रूल बताया था। सिर्फ एक ही रूल है, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 4 से 5 मिनट की वीडियो है, तो उसे आप देख लेना, तभी आप इस वीडियो पर आना, क्योंकि तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अवतल दर्पण वाले रूल तो यहाँ पर लग नहीं सकते, क्योंकि हमने मिरर को ही बदल दिया, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का सिर्फ एक रूल मैंने आपको बताया है, जो कि हमें जो है स्थितियों को समझने में हमारी मदद करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना एंड इसके बाद इस पर आना। ऐसा मैं इसीलिए बोलता हूं ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को देख लो और आपको कुछ भी समझ में ना आए। मेरा पर्पस सिर्फ यही रहता है कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाऊँ, हर एक चीज़ को बिल्कुल डीपली, और हर एक क्वेश्चन का उनका जवाब दे पाऊँ, है ना। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका एक भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करा करें, मैंने काफ़ी बार बताया भी है आपको। सो कई स्टूडेंट्स मेरी बात को मानते हैं, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की कुल 2 स्थितियां हैं। अब नंबर 1 स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 स्थिति हमसे क्या कहती है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होती है तब क्या होता है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम पर आएंगे। और रे डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है, 2 ही आपके जो है किरण आरेख हैं। तो आप इन दोनों किरण आरेख को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये रे डायग्राम जो होता है ना, ये आपको रटने से नहीं आएगा, इनकी आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। कॉपियों को भरोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा, छोटा भी बिंदु आकार बनता है। छोटा तो बनेगा, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा बिंदु आकार बनेगा, बिल्कुल पॉइंट के बराबर, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको थ्योरी तो बता दी, अब यहाँ पर मैं आपको रे डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमने बोला था कि ये वाला हमारा दर्पण कौन सा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप कहेंगे ये दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता है, ये हमारी मुख अक्ष होती है। अब हमें जो है देखना है कि हमें वस्तु को रखना कहाँ पर है। रखना कहाँ पर है, हमें बोला था कि वस्तु को हमें अनंत पर रखना है, तो ये हमारा अनंत है और अनंत पर हमने एक वस्तु को रख दिया है जो कि आकार में बड़ी है। अनंत पर वस्तु को रखा है तो उसका कोई साइज तो हमें पता है नहीं, तो अनंत पर रखिए, एज्यूम कर लिया। अब यहाँ से जो है 2 प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो टकराने के बाद होगा क्या, ये इस साइड हो जाएगी और ये इस साइड। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है फोकस हमारा यहाँ पर होता है, इस वाले दर्पण में हमारा फोकस इस साइड होता है, यानी दर्पण के आगे जो है फोकस नहीं होता है, ना ही हमारा वक्रता केंद्र होता है। ये उत्तल दर्पण एक यूनिक टाइप का शेप होता है इसका, जो है इसका फोकस जो है अंदर की ओर होता है और वक्रता केंद्र भी इसके अंदर, यानी कि दर्पण के पीछे होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो होगा क्या, हमने 2 प्रकाश की किरणें तो चलाई, लेकिन ये टकराने के बाद हमें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं। ये बात आप याद रखेंगे, काल्पनिक रूप से मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, जब भी कोई टकराती है किरण तो होगा क्या, ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होंगी, रियल में नहीं मिलेंगी। अब एक बात तो आपको क्लियर है, जो आपका दर्पण का, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना, वो आभासी बनना तो तय है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब आपका वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी होगा, और दर्पण के आगे ही बनेगा, यानी जहाँ वस्तु उसी साइड जो आपका प्रतिबिंब है वो बनेगा वस्तु का, तो वो हमारा वास्तविक उल्टा होगा। ये बात आप जानते ही हैं। और जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो आभासी तो होगा, साथ ही साथ सीधा भी होगा। ये बात आपको क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस करते होंगे, ये दोनों किरणें यहाँ पर मिली हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट के आकार का हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा, जैसा कि हमारा अवतल दर्पण में बनता था। फर्स्ट केस हमारा यही था, जब हम जो है अपने वस्तु को अनंत पर रखते थे तो हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, और कैसा बनता था, बिल्कुल बिंदु आकार बनता था। और इसी तरह से जो है उत्तल दर्पण में होता है, जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, बिल्कुल बिंदु आकार बनता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या बोला था, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। छोटा भी कैसा? बिंदु आकार बनता है, बिल्कुल पॉइंट के आकार का बनता है। तो आप समझ गए होंगे इस शेप को। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करिए ताकि हम नेक्स्ट डायग्राम को समझ सकें। तो दोस्तों फाइनली हम सेकंड नंबर केस पर आ चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट नंबर केस होता है उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थितियों का, है ना। तो ये हमारा लास्ट नंबर केस है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो क्या होगा, है ना। जब आपकी जो वस्तु है वो ध्रुव और अनंत के बीच में रखी है तो क्या होगा। स्टूडेंट्स अब आप मुझसे कहेंगे कि भैया इसमें जो है 2 से ज़्यादा केस क्यों नहीं होते हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उसमें फोकस भी अंदर साइड है, यानी कि फोकस भी दर्पण के पीछे है, और आपकी जो है वक्रता केंद्र भी फोकस के पीछे है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो यानी कि पोल यानी हमारा जो है ध्रुव ही यहाँ पर होता है और अनंत यहाँ पर है। अब एक बार हम अनंत पर रख सकते हैं, एक बार हम अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। अब भाई दर्पण के अंदर तो ले नहीं जाएंगे हम वस्तु को, ये बात आप समझते हो ना। तो इसलिए हमारे जो है इसमें 2 ही केस होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होती है तब क्या होता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और छोटा बड़ा तो वो आप देख ही लेंगे, है ना। छोटा ही बनेगा क्योंकि पिछले केस में हमारा बिंदु आकार बना था और इस बार वस्तु से छोटा बन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ओके, दर्पण के पीछे भी बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अब हम जब रे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जो है ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, मुख अच्छी होती है। हमें रखना कहाँ पर है, वस्तु को कहाँ रखना है। हमें बोला गया था कि वस्तु को आपको रखना है अनंत और ध्रुव के बीच में, तो अनंत और ध्रुव के बीच में हमने जो है वस्तु को रख दिया है। अब यहाँ पर हम वही 2 रूल्स लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, नंबर 1 हम समांतर चलाएंगे तो फोकस से गुजर जाएगी। फोकस से रियल में नहीं गुजरेगी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो है उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो है फोकस अंदर की साइड होता है, दर्पण के पीछे होता है, और जो आपका वक्रता केंद्र है वो भी आपके दर्पण के पीछे होता है। तो हम मानेंगे कि ये गुजर रही है ना। हम जो एज्यूम कर रहे हैं, काल्पनिक रूप से हम मान लेंगे कि ये जो है फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने आपको बताया था जब हमारी जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, तो इसलिए हमने जो है इसे डॉटेड लाइन से किया है क्योंकि ये काल्पनिक है। एंड यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर रे होगी, दूसरी प्रकाश की किरण होगी, वो हम निकालेंगे किससे, वक्रता केंद्र से। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इसे हम वक्रता केंद्र से निकालेंगे क्योंकि हमारा जो है दूसरा नियम हमसे ये कहता है कि आपकी अगर कोई प्रकाश की किरण है और वो वक्रता केंद्र से जा रही है तो वो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, जो आपकी दूसरी किरण है हमने इस तरह से चलाई है जिससे कि हमें काल्पनिक रूप से प्रतीत हो कि हाँ ये जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन से इसे आगे बढ़ाया है क्योंकि हम ये काल्पनिक रूप से मान रहे हैं। तो इसलिए होगा क्या, जब भी हमारी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस वो अपनी मार्ग में वापस लौट आती है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू हुआ है, यानी कि लाइट चली गई है, तो आप मैनेज करिएगा। वीडियो भी एंड हो ही चुकी है, दूसरा रूल हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप समझते हैं कि ये वाली जो आपकी प्रकाश की किरण थी वो तो इस साइड चली गई और ये वाली प्रकाश की किरण इस साइड चली आएगी। अब आप एक बात ध्यान देंगे कि ये दोनों भी हमें मिलती हुई कभी भी प्रतीत नहीं हो रही है ना। ये आगे जाकर कभी भी नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आगे जाकर तो ये अनंत पर भी नहीं मिल सकती क्योंकि एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इन दोनों को जो है यहाँ पर हमने बढ़ाया था तो यहाँ पर हमें एक कट पॉइंट मिला था और मैंने आपको बताया था जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ पर कट करती हैं, वहीं पर आपका जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बन रहा है, तो आप देख सकते हैं यानी कि जो आपका वस्तु है उससे छोटा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो यही चीज़ें तो हमने यहाँ पर लिखी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जब हमारी वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में ही बन रहा है ना। तो यही हमने वहाँ पर बात लिखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी, आभासी को बन रहा है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। सीधा क्यों बन रहा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है।
तथा वस्तु से छोटा। छोटा क्यों है वो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर बनेगा, जब हमारी जो वस्तु ध्रुव और अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी होगा, सीधा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने की आपको पूरी कोशिश करी है, तो आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने आज की इस वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जितनी भी स्थितियाँ होती हैं, जो कि हमारी सिर्फ 2 ही स्थितियाँ होती हैं, वो हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, हालांकि होगा नहीं, अगर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, वो हम सारा का सारा जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।